गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पेपर 2 यानी हिंदी की तैयारी कर रहे थे और तैयारी के क्रम में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है, इससे संबंधित जो सीरीज 500 प्रश्नों का है उनमें से 200 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 200 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। तो ज्ञानदीप की जो नायिका है वो है देवयानी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की जो नायिका है वो है देवयानी। अंगद पेज की रचना किसने की है? अंगद पेज की रचना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा दोस्त ईश्वर दास ने। अंगद पेज की रचना ईश्वर दास। अंगद पेज की रचना करने वाले का नाम है ईश्वर दास। मुल्ला दाऊद की भाषा है, मुल्ला दाऊद जी हैं, उनकी भाषा है तो उनकी भाषा ठेठ अवधि है। उनकी भाषा ठेठ अवधि है यानी पूरी अवधि उनकी भाषा है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य जो परंपरा है, इस परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है पद्मावत। पद्मावत दोस्त, मैं 1 से 2 बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस को, आंसर्स को। रीजन ये है कि ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक होता है और एक बार में इन चीज़ों को याद करना मुश्किल होता है। जितनी बार रिपीटेशन होगी उतना ज़्यादा समय तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205 यानी 205वां। जायसी की काव्यभाषा थी, जायसी की काव्यभाषा थी तो अवधि जो है वही जायसी की काव्यभाषा थी यानी अवधि भाषा जायसी की है। सूफी प्रेमाख्यान, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है तो प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। इनमें से जायसी की रचना नहीं है यानी जायसी जी ने इनमें से किसकी रचना नहीं की है? तो पद्मावत की रचना की है, अखरावट की भी रचना की है और आखिरी कलम की भी रचना की है। यानी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम, ये तीनों, आखिरी कलम, ये तीनों रचनाएं जायसी जी की है। तो इनकी रचना कौन सी नहीं है? तो इंद्रावत जो है ये इसकी रचना नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इंद्रावती जो है जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी जी की रचना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? यानी प्रेमाख्यान जो परंपरा थी रचना की, उसकी जो पहली रचना है वो किसे मानते हैं आचार्य जी? तो मृगावती को मानते हैं। मृगावती को पहली रचना मानते हैं प्रेमाख्यान परंपरा की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है, कासिम शाह की रचना है, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर ये रचना किसकी है? कासिम शाह की रचना है। हिंदू मग पर गांव न रखिए, हिंदू मग पर पांव न रखिए, हिंदू मग पर पांव न रखिए, काव्य बहुते जो हिंदू भाखिए। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ये जो काव्य की पंक्तियां हैं ये किस बोली में है? तो अवधी बोली की भाषा है, ये अवधी बोली की पंक्ति है ये। हिंदू मग पर पांव न रखें, हिंदू मग पर पांव न रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चंदायन के रचयिता हैं, चंदायन के रचयिता हैं तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है यानी ज्ञानदीप की रचना किसने की है? तो शेख नबी जी ने। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी जी ने की है। मधुमालती के रचनाकार हैं, मधुमालती के रचनाकार है तो मंझन जी मधुमालती के रचनाकार हैं। मंझन जी मधुमालती के रचनाकार हैं। अखरावट काव्यकृति के, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट काव्यकृति के रचयिता जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। और यहीं पे हम लोग पीछे देखा था कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, उन्होंने अखरावट की भी रचना की थी, आखिरी कलाम की भी रचना की थी और पद्मावत की भी रचना की थी। यानी इसकी 3 रचनाएं हैं, अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम। तो यहाँ पे जो आंसर था कि अखरावट काव्यकृति की रचयिता कौन है? तो मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। रस रतन के रचयिता हैं,
रस रतन के रचयिता हैं, तो फुहकर, फुहकर जी जो हैं वो रस रतन के रचयिता हैं, फुहकर हो जाएंगे रस रतन की रचयिता। जैसी किस धारा के कवि हैं, जैसी किस धारा के कवि हैं, यानी मालिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो किस धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो प्रेमाख्यान काव्यधारा के, प्रेमाख्यान काव्यधारा के रचयिता जाने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तो दास्य भाव की, दास्य भाव की भक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। राम भक्ति काव्यधारा से संबंध कवि नहीं है, यानी कौन से कवि हैं जो राम भक्ति से संबंधित नहीं है। राम भक्ति काव्यधारा है, यानी जो राम भक्ति से जो काव्य की रचनाएं की गई है उससे संबंध नहीं है, तो कौन से कवि हैं जो उससे संबंधित नहीं है, तो गद्दाधर भट्ट, गद्दाधर भट्ट जो है वो राम भक्ति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि, लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है, तो लोकमंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास जी लोकमंगल की साधना का कवि कहे जाते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, यानी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है, तो वो रचना किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। भक्तमाल के टीकाकार हैं, भक्तमाल के टीकाकार हैं, तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी हैं, प्रियदास जी भक्तमाल के टीकाकार हैं, भक्तमाल के टीकाकार हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेनी माधवदास, बेनी माधवदास मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। गोरख जगायो, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है, यानी इस काव्य पंक्ति को किस ग्रंथ में, यानी किस किताब में, किस पुस्तक में शामिल किया गया है, तो हो जाएगा कविता वाली। और ये कविता वाली भी जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की ही रचना है, और इसी में गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति को शामिल किया गया है, तो राइट आंसर है कविता वाली। गीता वाली किसकी काव्यकृति है, गीता वाली किसकी काव्यकृति है, तो ये भी गोस्वामी तुलसीदास की ही कृति है। गीता वाली, कविता वाली, ये दोनों कृतियां तुलसीदास जी की ही है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था, बचपन का नाम राम बोला किस रचनाकार का है, तो कबीरदास का ही नाम, कबीरदास का नाम बचपन का नाम राम बोला था, तो कबीरदास जी हो जाएंगे। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, यानी विनय पत्रिका जो रचना की गई है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो केशव जी जो हैं वो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं। कवित रत्नाकार का लेखक कौन है, कवित रत्नाकार का लेखक कौन है, तो कवित रत्नाकार का लेखक है सेनापति, कवित रत्नाकार का लेखक सेनापति, सेनापति। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां है, किस कवि की पंक्तियां है, तो तुलसीदास की पंक्तियां है, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। गोरख जगाए भोग और भक्ति भगाए लोग। और पूछा जाए कि यह पंक्ति किस पुस्तक में, किस ग्रंथ में शामिल किया गया है, तो इसका जो आंसर हम लोग देखे थे कवितावली में। किसमें देखे थे, कवितावली पुस्तक जो थी उसमें ही इस पंक्ति को शामिल किया गया था, यानी गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए भोग। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। भक्तमाल की रचना किसने की है, भक्तमाल की रचना किसने की है, तो नाभा दास जो व्यक्ति हैं उसने भक्तमाल की रचना की है, तो भक्तमाल के रचयिता हो जाएंगे नाभा दास, नाभा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है, यानी जो विनय पत्रिका है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है उसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो 279,
279 टोटल पद हैं विनय पत्रिका में। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? तो कथन है जॉर्ज गियर्सन का। जॉर्ज गियर्सन का कहना है कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर उत्तर भारत में कोई सबसे बड़ा लोकनायक है तो वह है तुलसीदास। कथन किसका है? जॉर्ज गियर्सन का। उन्हीं ने यह बात को कही है। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। रमज्ञा प्रश्न भी तुलसीदास की रचना है। और रामचरितमानस आप सभी जानते हैं तुलसीदास की ही रचना है। तो बरवे रामायण, रमज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस ये तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो तुलसीदास की रचना कौन सा नहीं है? तो रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो यह भी तुलसीदास हो जाएगा। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हो जाएंगे। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? यानी जो तुलसी जी ने जो रचनाएं की है उनमें से एक रचना का यहाँ पे नाम बताना है ऑप्शन दे के जो ब्रज भाषा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतावली। गीतावली जो तुलसी की रचना है वो ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस जो है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है किस भाषा में लिखा है? तो यह इनकी अवधी भाषा में, यह इनकी अवधी भाषा की रचना है रामचरितमानस तुलसीदास के। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पार्वती मंगल जो है किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा। पार्वती मंगल रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो रहीम की पंक्ति है। रहीम की पंक्ति है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। नाभा दासकृत भक्तमाल, नाभा दास के द्वारा जो भक्तमाल की कृति की गई है किस भाषा में इनकी कृति है? तो भाषा हो जाएगा ब्रज भाषा। भाषा है ब्रज भाषा। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं तो रामानंद। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं रामानंद जी। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण रचना है तुलसीदास की। तुलसीदास की अन्य भी प्रमुख रचना है जिसमें गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस, ये तीन जरूर याद रखिएगा दोस्त। और यहाँ पे है बरवे रामायण, तो यह भी तुलसीदास की रचना है। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, तद्भव नाम की एक पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हो जाएंगे। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा में तुलसीदास की कौन सी रचनाएं हैं? तो कविता वाली जो रचना है वह तुलसीदास की ब्रजभाषा में है। और रामचरितमानस, रामचरित्र जो मानस है तुलसीदास की रचना वो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में, कविता वाली ब्रजभाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? यानी कितने ऐसे ग्रंथ हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है जिनकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है? तो हो जाएगा 12। टोटल 12 रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, नरोत्तम दास। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है, तो यहाँ सूरदास जी जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। नंददास भी अष्टछाप के कवि हैं, कुंभनदास भी अष्टछाप के कवि है। यानी सूरदास, नंददास, कुंभनदास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। और प्रश्न है अष्टछाप के कवि नहीं है तो रैदास जी जो हो जाएंगे वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरसागर किसी चली आती हुई, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? उक्त स्थापना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। मीराबाई की उपासना है, मीराबाई की उपासना है तो मधुर भाव जो है वो मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना मधुर भाव हो जाएगा। नरसिंह जी का मायरा
किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म नाम की जो संप्रदाय है इसकी संपादक मतलब संस्थापक कौन थे? तो माधवाचार्य जी थे, वो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। गोस्वामी विठलना द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। गोस्वामी विठलना द्वारा अष्टछाप की जो स्थापना की गई है उस स्थापना का जो वर्ष है वो 1565 ईस्वी है। 1565 ईस्वी हो जाएगा स्थापना अष्टछाप की। अष्टछाप की और स्थापना करने का श्रेय की बात करें तो गोस्वामी विठलना ज्योतिष ग्रंथ खेट कुतुकम की रचना कौन है? यानी खेट कुतुकम की रचना किसने की है? तो रहीम जी की रचना है खेट कुतुकम। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई का रचना है नरसिंह जी का मायरा। अष्टयाम किसकी रचना है? यष्टयाम किसकी रचना है? तो यष्टयाम जो है नाभादास की रचना है अष्टयाम। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर नंददास की किस कृति पे मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? जड़िया की उपाधि दी गई है, यानी नंददास को जड़िया कहा गया है। तो किस कृति से मंत्रमुग्ध होकर यह बातें कही गई है? तो हो जाएगा रास पंचायधी एक रचना है नंददास की, इसी रचना से मोहित होकर जड़िया की उपाधि इन्हें दी गई है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास जी जो हैं वो साहित्य लहरी के रचयिता हैं। सूरदास जी साहित्य लहरी के रचयिता हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? तो प्रेम वाटिका जो काव्यकृति है रसखान जी की है। प्रेम वाटिका रसखान जी की कृति है। नायिका भेद पे आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। तो रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास जी। सूरदास के दृष्ट कटुकूट पद किस काव्य ग्रंथि में सम्मिलित है? यानी दृष्टकूट पद जो है वो सूरदास जी की रचना है, तो वह रचनाएं किस ग्रंथ में है? तो हो जाएगा साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद की रचना है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं तो चेतन महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक के आचार्य थे। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? नाम है अष्टछाप, इसलिए इसमें 8 कवि हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी जो हैं वो साहित्य लहरी के रचयिता हैं। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय थी, जो संप्रदाय से सूरदास भी संबंधित थे। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म जो है वो सीही में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? सीही नामक स्थान में। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी जो हैं वो सूरदास के गुरु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया है? तो हितहरि वंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो हो जाएगा वह है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि दोस्त हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का इतिहास, तो जो चीज़ें या जो कथन या जो तत्व जो बातें कही जाएगी वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही कही जाएगी। यह कथन किसका है? नीचे एक कथन है जो बताना है किसका है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपने बंद आँखों से की है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। तो यह कथन किसका है?
तो यह कथन भी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि ये जो थे सूरदास जी वो वात्सल और श्रृंगार के कवि जाने जाते थे, वात्सल और श्रृंगार के कवि के रूप में जाने जाते थे। तो वात्सल और श्रृंगार से जो बातें होगी वो सूरदास के लिए होगी, बट कहने का काम रामचंद्र शुक्ल जी करेंगे, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही हिंदी का इतिहास है। सुधा द्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम है, सुधा द्वैत दर्शन के प्रवर्तक के आचार्य का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को सुधाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं, यानी अष्टछाप की स्थापना किस कवि ने की है, तो विट्ठल नाथ ने, विट्ठल नाथ ने। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, अष्टछाप की स्थापना कब हुई, 1565 ईस्वी को, 1565 ईस्वी को। स्नेह लीला के, स्नेह लीला के रचयिता हैं, स्नेह लीला के रचयिता हैं, तो विष्णुदास जी जो हैं वो स्नेह लीला के रचयिता हैं, विष्णुदास। 84 वैष्णवन, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ, गोकुलनाथ जी। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है, तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर, ना ही सूर का यानी सूरदास का अवधि भाषा पे अधिकार था और ना ही मलक मोहम्मद जायसी का ब्रज भाषा पे अधिकार था। यह कथन किसका है, तो कथन तो रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा, कथन रामचंद्र शुक्ल जी का। हित 84 के रचयिता हैं, हित 84 की रचयिता हैं हित हरिवंश, हित हरिवंश जी जो है हित 84 की रचयिता हैं। जुगलमान, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास, कृष्णदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि के रूप में सूरदास को जाना जाता है, क्योंकि ये कृष्ण के भक्ति से ही संबंधित काव्य की रचनाएं, दोहा की रचनाएं सूरदास जी ने ज़्यादा से ज़्यादा की है। ध्रुव चरित्र के, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं तो नरोत्तम दास जी जो हैं वो ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं, नरोत्तम दास जी ध्रुव चरित्र। सुदामा चरित्र के लेखक हैं, सुदामा चरित्र के लेखक हैं नंददास, सुदामा चरित्र के लेखक हैं नंददास। संतन को कहा सिकरी सो काम, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी विसरी गयो हरिनाम। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी विसरी गयो हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, तो कुंभनदास की पंक्ति है, संतन को कहा सिकरी सो काम। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं तो स्वामी वल्लभाचार्य जी भी हैं और सूरदास भी इसके प्रवर्तक हैं दोस्त, तो दोनों के दोनों इसके प्रवर्तक हैं, स्वामी वल्लभाचार्य भी और सूरदास। लेकिन प्रवर्तक पूछी जा रही है यहाँ पे दोस्त, प्रवर्तक, तो प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हो जाएगा, प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हो जाएगा। लेकिन कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि पूछा जाए तब सूरदास हो जाएगा, प्रमुख कवि पूछा जाए तो सूरदास और प्रवर्तक पूछा जाए तो स्वामी वल्लभाचार्य दोस्त, याद रखिएगा। प्रवर्तक कृष्ण काव्यधारा के स्वामी वल्लभाचार्य और प्रमुख कवि हैं सूरदास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, तो विट्ठल नाथ जी, विट्ठल नाथ जी ने ही पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है, यानी जो अधिकतर रचनाएं की गई है सूरदास के द्वारा उसकी भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है, रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है, चिंतामणि त्रिपाठी से, चिंतामणि त्रिपाठी से। बिहारी का सागर में गागर में सागर,
बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वीर हवारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? विरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? तो हो जाएगा द्विजदेव का कृति है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दुओ भवे सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? यह कथन किसका है? तो भिखारी दास का कथन है, तुलसी गंग दुओ भय। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? यानी केशव दास के द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई है? तो विज्ञान गीता की रचना केशव दास के द्वारा की गई है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तो हो जाएगा घनानंद। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। ब्रजभाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ब्रजभाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? किस कवि को ब्रजभाषा के श्रृंगारिक कवियों का अंतिम परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए? तो यह कथन किसका है? तो कथन द्विजदेव का है। यानी द्विजदेव को कहा गया है किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतया लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। बट यहाँ पे यह कथन डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया है। दोस्त ध्यान रखिएगा, अब तक जितने भी कथन थे सारे रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। बट हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। यह कथन कहा जाए तो डॉक्टर नागेंद्र का है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? यानी आचार्य शुक्ल जी जो इस कथन को कहे हैं वो किसके संदर्भ में कहे हैं? तो उन्होंने यह कथन जो कहा है वह आलम के संदर्भ में कहा है। आलम के संदर्भ में कहा गया है कि एक एक वाक्य में इसकी पीड़ा देखने को मिलती है। आलम के जो रचना की गई है उस रचना में। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं तो केशव दास। विज्ञान गीता के रचनाकार हो जाएंगे केशव दास। मती राम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य शीर्षकों और अभियसियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकार की किस रचना के संदर्भ में है? तो जगद विनोद के रचनाकार के संबंध में है। मतिराज जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी यह कथन जगद विनोद के लिए है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर यह कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है।